चलो जानते हैं स्विच वर्ड के बारे में। तो हमने जाना स्विच वर्ड यानी ऐसे वर्ड जो हमारी एनर्जी को शिफ्ट करता है, चेंज करता है। ठीक है, इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल भी देखे हैं, फिर भी फिर से वो एग्जांपल को मैं दोहराता हूँ। स्विच वर्ड यानी ये इंग्लिश में जैसे हम मंत्र बोलते हैं ना, हमारे हिंदी में मंत्र बोलते हैं, तो ये उसी जैसी प्रणाली होती है। मंत्रों जैसा ही इसको चांट किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे हिंदी संस्कृति में भी स्विच वर्ड हम यूज करते हैं। जैसे वैदिक में आप कुछ मंत्र बोलते हो, बराबर, कुछ भी गायत्री मंत्र को पकड़ लो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, या ओम गण गणपते नमः, अपन बोलते ना ये। तो ये भी एक इंडिविजुअली जो होते हैं ये मंत्र ही होते हैं, ये स्विच वर्ड होते हैं। ये भी क्या हो जाते हैं, ये भी एक मंत्र होते हैं, इंडिविजुअली ये वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ स्विच वर्ड होता है। जैसे हम गन 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 बोलेंगे तो गणपति की एनर्जी हमको मिलती है, लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग हमको मिलती है, रुके हुए हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक स्विच वर्ड होता है। ओम खुद में एक स्विच वर्ड है जो हमारे बॉडी की चक्रा को खोलता है, प्यूरिफाई करता है, हमें 440 वोल्ट का एनर्जी का करंट डालता है, जिसमें हमारे सभी एनर्जी के ब्लॉकेजेस खुलने चालू हो जाती है। तो ये क्या हो गया, ओम गन गन भी स्विच वर्ड है, ओम भी स्विच वर्ड है। ठीक है, तो ये जो स्विच वर्ड होते हैं, तो ये पूरा स्विच वर्ड जब एक इसमें हम एक कार्य को करना चाहते हैं वो तब उसको एक जगह पे सेट करते हैं, तो ये बन जाता है स्विच फ्रेज। इसको क्या बोलोगे आप, स्विच फ्रेज। यानी इसका डेफिनेशन आप ऐसा कर सकते हो कि नंबर ऑफ स्विच वर्ड को आप एक जगह पे अपने काम के अनुसार, अपने बेनिफिशियल के अनुसार आप उसको सेट करते हो, उसी चीज को हम यहाँ पे स्विच फ्रेज बोलते हैं। उसी चीज को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्विच फ्रेज बोलेंगे। फ्रेज यानी एक पूरा वाक्यांश, वाक्यांश जिसको बोलते हैं ना, पूरा वाक्य रहता है। जैसे मैं घर ही जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो ये क्या है, पूरा वाक्य जो होता है ना, तो ऐसा वाक्यांश हम बनाते हैं स्विच वर्ड की मदद से। यानी अलग अलग वर्ड की पावर को एक जगह पे कलेक्ट करते हैं, उसको हायर पावर में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसी चीज को हम बोलेंगे यहाँ पे स्विच फ्रेज। कोई पर्सन अगर आपकी एनर्जी को शिफ्ट करता है तो वो पर्सन आपके लिए हो जाता है स्विच पर्सन। कोई सॉन्ग आपके मूड को चेंज कर देता है तो वो हो जाता है स्विच सॉन्ग, जिसने आपकी एनर्जी को एक डायमेंशन से स्विच करके दूसरे डायमेंशन में भेज दिया। कभी कभी देखो, आप बहुत हैप्पी मूड में कोई कोई सॉन्ग सुनते हो, आप पुरानी यादों में खो जाते हो, रोने लग जाते हो। तो उस सॉन्ग ने क्या किया, आपकी करंट एनर्जी को स्विच करके आपको पुरानी एनर्जी में धकेल दिया। तो वो चीज क्या होगी आपके लिए, स्विच सॉन्ग होगी। स्विच थिंग भी होती है, स्विच थिंग भी होती है। थिंग यानी कोई भी ऐसी चीज जिसे देख के आपकी एनर्जी बदल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपको गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद होता है, किसी जी को तो जिलेबी पसंद आती है, ठीक है, वो जिलेबी दिखाती है मुझे। तो सपोज आपको अगर जिलेबी पसंद आती है और कोई आपको जिलेबी लेके आए, अचानक से घर में लेके आए, आप बोर हो रहे हो, तो आपकी एनर्जी जो होती है न्यूट्रल फॉर्म में होती है। अरे यार एक मिनट, बैटरी डाउन। हाँ, तो जैसे कोई जैसे फूड है, ठीक है, आपको वो बहुत पसंद है और सपोज आप नाराज बैठे हो, ठीक है, तो उस फूड को देख के आपका मूड चेंज हो गया, आपकी एनर्जी उस फूड ने चेंज की, तो वो आपके लिए स्विच फूड होगा या स्विच थिंग होगी। या कोई आपके लिए गिफ्ट लेके आया, आप नाराज बैठे हो, आपके लिए कोई बहुत अच्छा सा आपको पसंदीदा गिफ्ट लेके आया, तो आपका चेहरा कैसा खिल जाता है, पहला इतना सा था, बाद में इतना बड़ा खिल गया, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई। तो उसी चीज को बोलते हैं हम स्विच थिंग। उस चीज को क्या बोलोगे, स्विच थिंग, जो आपकी एनर्जी को
शिफ्ट करता है, स्विच करता है, एक डायमेंशन टू अनदर डायमेंशन लेके जाता है। कभी कभी स्विच प्लेस भी होता है। स्विच प्लेस यानी किसी प्लेस में जाके आपकी एनर्जी बदल जाती है, उसको बोलते हैं हम स्विच प्लेस। उसको क्या बोलेंगे हम? स्विच प्लेस। जिस प्लेस में जाके आपकी एनर्जी जो होती है चेंज हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, उसी प्लेस को हम बोलते हैं स्विच प्लेस। तो ऐसे अलग अलग हमारे एनर्जी को चेंज करने वाले मेथड हमारे डे टू डे हमारे लाइफ में आते रहते हैं। तो वो भी क्या हो गया, हमारे स्विच हो जाते हैं, वो भी हमारे लाइफ के स्विचेस हो जाते हैं, जो हमारे एनर्जी को बदलाने का काम करता है, चेंज करने का काम करता है। कितना समझ में आया? अब ये जो वर्ड होते हैं ये आसान से शब्द होते हैं, ठीक है। और इन शब्दों में जो रिसर्च किया डॉक्टर टी मंगल ने किया, फिर इन्होंने अलग अलग चीजों को एनर्जीराइज करने के लिए अलग अलग वर्ड बनाए, अलग अलग कुछ डिफ्यूजन वर्ड बनाए जिसकी कोई मीनिंग नहीं निकलते, फिर भी वो वर्ड काम करते, ऐसे डिफ्यूजिंग वर्ड बनाए। तो पूरे जीवन काल में उन्होंने ऐसे ही वर्ड को संजो के रखा जो आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने में मदद करता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड कॉमन वर्ड भी होंगे जो आपने सुने होंगे, जैसे स्माइल, क्राई, ये भी हमने, शाउट, ये भी हमने किया ना, कैंसल, क्लियर, रिस्टोर, ये भी शब्द आपने सीखे हुए हैं। रिस्टोर यानी क्या करते हैं, आपकी पुरानी मेमोरी को रिस्टोर करना। अब बोल देना रिस्टोर, पहले जैसा था वैसा बना दो इसको। तो ये वर्ड आपने पहले ही सीखे हुए हैं, पहले ही आपने इसको बोला हुआ है, पहले ही वाइब्रेशन को आपको जाना है। आपको स्माइल बोलने के बाद हंसना है, ये तो आपको पहले बचपन से ही सिखाया जाता है। तो ये स्विच वर्ड हमारे दिमाग में पहले ही से ही होती है। तो जो कुछ स्विच वर्ड होते हैं वो कुछ पर्सनल स्विच वर्ड होते हैं। तो स्विच वर्ड जो होते हैं कुछ पर्सनल होते हैं स्विच वर्ड, यानी जो आप बनाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल होते हैं, जिसको हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके देखा कि ये काम करता है कि नहीं करता, वो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल स्विच वर्ड। कुछ होते हैं पर्सनल स्विच वर्ड, व्यक्तिगत स्विच वर्ड होते हैं। तो स्विच वर्ड जो होते हैं वो यूनिवर्सल स्विच वर्ड होते हैं, जिससे हर जगह पे वो काम आते हैं। यूनिवर्सल जो जनरल में यूज होते हैं उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। जैसे स्माइल एक जनरल स्विच वर्ड है, हर कोई यूज करता है, हर किसी को स्विच वर्ड का मीनिंग पता होता है, ठीक है। जैसे अभी स्माइल को अगर मैं मेरी लैंग्वेज में बसूंगा, आप आपकी लैंग्वेज में बोलोगे तो क्या बोलोगे? हंसो। हिंदी में बोलोगे हंसो, नहीं क्या? और हमारे मराठी में बात करोगे तो हम बोलेंगे हंसा। तो टोन चेंज हो गया। तो स्विच वर्ड क्या होता है, कभी कभी ये स्विच वर्ड जाति प्रजाति के हिसाब से भी ये स्विच वर्ड चेंज हो जाता है। तो इन्हीं को डिफ्यूजन स्विच वर्ड में रखा गया है। डिफ्यूजन स्विच वर्ड में यानी जो वर्ड तो होते हैं वो काम भी करते हैं, लेकिन किसी का आधे में मीनिंग समझता है, किसी को आधे को मीनिंग नहीं समझता। जैसे हम मिस्र की संस्कृति में सीखते हैं एंजल मैजिक बिगिन नाउ, हम बोलते हैं ना एंजल बोलते हैं। तो एंजल क्या होता है हमको पता है, फिर भी हम एंजल मैजिक बिगिन नाउ, एंजल मैजिक बिगिन नाउ, और एंजल आते हैं और हमको हेल्प करके जाते हैं। लेकिन हम ये अगर इसको हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे आप? दूत, देवदूत, परिया। इसी को अगर हम अदर लैंग्वेज में बोलेंगे, उर्दू लैंग्वेज में बोलेंगे तो इनको क्या बोलेंगे? फरिश्ता। तो लैंग्वेज के हिसाब से इनका मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन एनर्जी सेम रहती है। तो बोलने का टोन चेंज हो जाता है, बोलने की मतलब क्या होता है, बोलने की यहाँ पे टोन चेंज हो जाता है, लेकिन बेनिफिट जो होता है वही होता है। जैसे हम आत्मा बोलते हैं तो वहां पे रूह बोलेंगे उसको, इंग्लिश में सोल बोलेंगे उसको, लेकिन काम तो एक ही काम करेगा। आप अलग अलग वर्ड में उसको बोल रहे, अलग अलग वर्ड उसको लैंग्वेज में आप अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी ना। सोल की फ्रीक्वेंसी चेंज थोड़ी होगी, आत्मा की फ्रीक्वेंसी चेंज थोड़ी होगी, रूह की फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज होगी, वो तो सेम ही है। खाली हमने उनको क्या बोला, किस वर्ड से हमने उनको बोला, ये वहां पे हमको उस वर्ड की पावर वाइब्रेशन को बोलते हैं। अब स्विच वर्ड हम क्यों सीखते हैं? स्विच वर्ड यहाँ पे सीखने का मतलब क्या होता है, क्यों हम इन स्विच वर्ड को सीखते हैं? तो इसका एक ही मीनिंग होता है, ये जो स्विच वर्ड होते हैं ये इंस्टॉल करने में इजी होते हैं, यूज करने में इजी होते हैं। इसको आप बॉडी के कई पार्ट में लिख दो, आप बॉडी के किसी पार्ट में लिख दो, अपने नेक के नीचे लिख दो, या हाथों के पंजों के नीचे लिख दो, यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये मिट जाते हैं, यहाँ पे लिखिए, या दो उंगलियों के बीच में लिखते हैं, ठीक है।
तो आप इस स्विच वर्ड को यूज करना आसान होता है, यूजर फ्रेंडली होते हैं, यानी जो स्विच वर्ड आप बोलते हैं उसका मीनिंग आपको पता रहता है, यूजर फ्रेंडली है, आसान होती है यूज करने में। इसको मंत्र जैसे भी चांट करके तो, बोल सकते हो आप, जैसे स्माइल 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 ऐसे चांट करते रहो, इसको यूज करने में आसान होते हैं। या इस स्विच वर्ड को आप जैसे पानी वाली बोतल में लगा लो, पानी वाले ग्लास में लगा लो, कॉफी के मग में लिख लो, ठीक है। तो ये स्विच वर्ड की एनर्जी पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको आसान तरीके से यूज कर सकते हो, ज्यादा क्रियाकलाप नहीं करना पड़ता है, सिंपली पेन लेने का, उसको लिख देने का, बस वो एनर्जी काम करना चालू करेगी। इसको इंस्टॉल करना आसान है, इसको इमेजिनेशन करना आसान है, लिखना आसान है, क्योंकि ये सिंपल से वर्ड होते हैं, उनके वाइब्रेशन को हम जगाते हैं। ये क्या होते हैं, सिंपल से वर्ड होते हैं जिनके वाइब्रेशन को हम जगाने का काम करते हैं। यहाँ तक समझ में आया स्विच वर्ड को कैसे यूज करते हैं वो आप जिसे मेडिकल टेप आती है ना, मेडिकल टेप, उसको हाथों में लगाते हो और उसमें आप स्विच वर्ड को लिख के लगा देते हो। मेडिकल टेप में आप लिखते हो और उसको बॉडी के कहीं पे भी चिपका देते हो, जहाँ पे आप स्विच वर्ड को उसको आसानी से यूज कर सको। हाँ बोलिए मंजिता जी। डिफ्यूजिंग स्विच वर्ड क्या होता है? जिसका कोई मीनिंग नहीं होता लेकिन फिर भी वो काम कर जाता है। ओके। जैसे महात्मा गांधी नाम है किसी का, लेकिन महात्मा गांधी क्या थे, शांति के प्रतीक थे, हाँ। अहिंसा को मानते थे, तो हमारे अंदर अहिंसा को भरने के लिए हम उस इंसान का नाम ले लेंगे। जिसकी जैसे हिटलर की क्वालिटी चाहिए तो हिटलर को बोल दो, जिनकी क्वालिटी चाहिए उनके नाम को चांट कर दो, ओके। तो वो डिफ्यूजिंग वर्ड हो जाता है। जैसे मदर टेरेसा, जैसे आपको ब्लेसिंग लाना है तो मदर टेरेसा बोल दो, तो उनके लाइक माइंडेड एनर्जी को अट्रैक्ट करना, तो ये डिफ्यूजिंग वर्ड हो जाते हैं। कोई एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल वर्ड यानी क्या होते हैं, जैसे सपोज आपने आपको कोई चीज में फन फन सा लगता होगा, तो उसी को आप जीवन के प्रॉब्लम मिटाने के लिए बोलते होगे, ठीक है। जैसे मुझे मैं पहले मिकी माउस का सीरियल आता था ना, उसको देखता था, तो मैंने मेरे प्रॉब्लम को नाम दे दिया मिकी, तो मैं जब भी मिकी बोलूंगा तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम मेरी लाइफ से निकल जाएगा और मैं मिकी माउस की दुनिया में चला जाऊंगा। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल वर्ड, इसको बोलोगे आप एक्सपेरिमेंटल वर्ड, जो आपने खुद को पीस पाने के लिए कुछ वर्ड को जनरेट किया, तो वो आप पे ही काम करेगी, लोगों पे नहीं किया, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट आपका था। तो यस। ऐसे भी वर्ड को आप बना सकते हो, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्विच वर्ड बोलते हैं। तो इसको आसान यूज करने का तरीका बड़ा ही आसान होता है। इसको आप चाय के कप में लिख के रखो, अपनी बॉडी में मेडिकल टेप आता है उसमें लिख के अपने बॉडी में चिपका सकते हो, बॉडी के हिस्से में चिपका के इसको यूज करो, ठीक है। तो सर इस तरीके से इसको यूज किया, या बार बार चांट करो, या गाने के रूप में आप उसको बोल सकते हो उस स्विच को, कोई एक फनी सा गाना बना लो, उसको गुनगुनाते रहो, तो भी आपकी एनर्जी जो होती है शिफ्ट कर जाएगी। सर तो स्विचवर्ड आपण म्हणू मग आपल्यासाठी कामात येईल की समोरच्या व्यक्तीसाठी? आता समजा समोरची व्यक्ती रागात आहे, संतापात आहे, मग त्यांना शांत करण्यासाठी ते आपण म्हणू तर ते आपल्यावर हाँ प्रभाव, अपन पण त्यांचं नाव नाव नाही घ्यायचं, फक्त नाम लेके भी आप शब्द। कर सकते हो उनका। हाँ हाँ शब्द भी बोल सकते हैं, जैसे कोई आपके सामने बैठा, आप पे बहुत गुस्सा हो गया, ठीक है, हाँ हाँ। आप आंखों को बंद करिए, अपने थड़ाई में उनको इमेजिन, उनके ब्रेन को इमेजिनेशन कीजिए, आंखों में अपने थड़ाई पे फोकस करने का, उनके ब्रेन को इमेजिनेशन करने का, और खुद के ब्रेन से इंस्ट्रक्शन मारो, शांत हो जाओ 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 शांत। तो ये जो वाइब्रेशन आप खुद को बोलोगे ना, तो आपका ओरा क्या होता है, हम बोलते हैं ना ओरा कम्युनिकेट होता है, तो हाँ। आपका ओरा उनसे कम्युनिकेट करेगा और उनके ओरा को इंस्ट्रक्शन देगा, भाई तू तेरे को शांत होना है। तो वैसे ही उसका ओरा फिर क्या हो जाएगा, उस चीज को पकड़ लेगा और वो खुद में शांत हो जाएगा। हाँ। समझ में आ गया स्विच वर्ड कैसे काम करता है। जब हम उनको चार्ट करते हैं तो ये एनर्जी हमारे ओरा में आता है,
इनकी जो वाइब्रेशन होती है वो हमारे ओरा में आती है और दूसरे के वाइब्रेशन पे ये जो इम्पैक्ट होता है उन पे डालते हैं। जैसे लोगों के वाइब्रेशन का हम पे इम्पैक्ट रहता है, लोगों के ओरा का रहता है, वैसे भी हमारे ओरा का उन पे इम्पैक्ट बना रहता है। तो आज का क्लास इतना ही था, स्विच वर्ड को यूज कैसे करें। आप पेपर में लिख के भी इसको यूज कर सकते हो, लिख लिख के भी देख सकते हो, ऐसे भी आप स्विच वर्ड को याद कर सकते हो, किसी खाने पीने की चीज में लिख सकते हो, ठीक है, अपने बॉडी पार्ट पे लिख सकते हो, और आसान वे पे आप इसको यूज कर सकते हो, चांट करते रह सकते हो, या गाने के रूप में भी इसको बोलते बोलते रह सकते हो आप, या बॉडी पे कहीं पे भी ऐसे टैप करते हुए भी बोल सकते हो। उस सिचोड़ को आप क्या करते हो, बॉडी बॉडी पे टैप करते हुए भी इनको बोल सकते हो। यही होता है सिचोड़ का यूज करना। तो आज की क्लास यही थी।